हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है टेकअप साइंस इंस्टीट्यूट। और इस चैनल के अंदर आप लोगों को हम हमेशा के लिए लेके आते हैं कुछ नए नए टॉपिक्स। और आज के इस टॉपिक में हम लोग जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है मैट्रिक्स, जो कि हमको एनसीईआरटी में भी है और स्टेट बोर्ड में भी है। सीईटी को भी वो पूछा जाएगा और वही पूछा जाएगा जेडब्ल्यू मेंस में भी, जेडब्ल्यू एडवांस में भी। तो बच्चों ध्यान दो अच्छी तरीके से। आज का बीट जो हम लेने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बीट है। इसका एमएसटी सीईटी में मैट्रिसेस के ऊपर एमएसटी सीईटी में 2 या 3 क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, मतलब इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। और वो एमएसटी सीईटी वाले क्वेश्चंस आने के लिए पहले आपको इसके बेसिक के क्वेश्चंस के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, अच्छी तरीके से इसका प्रिपरेशन होना चाहिए। तो हम आज से यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स चैप्टर के हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, सभी के सभी स्टेट बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी एक्सरसाइजेस है, वो सभी के सभी एक्सरसाइजेस आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बेटा ज्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मैट्रिसेस। उसको मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो इस मैट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करने जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक्सरसाइज फर्स्ट के तरफ हम लोग जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर जो फर्स्ट है उसकी तरफ हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो देख लो बेटा। यहाँ पे क्या है, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आपको ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस दिए जाएंगे, क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन के बाजू में आपको ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस दिए जाएंगे और वो ट्रांसफॉर्मेशंस आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पे जो मैट्रिसेस आपको दिए जाएंगे, मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसके ऊपर ये जो सामने वाले ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्या करना है, उसके ऊपर लगाना है। ठीक है, तो चलो बेटा ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ जान लेते हैं। देखो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से। सिंगल एरो जब रहेगा तब ध्यान रखना बेटा, ये इधर वाला जो टर्म रहेगा लेफ्ट साइड में उसमें चेंज रहेगा। मतलब क्या, जब सिंगल एरो रहेगा तब उसके बाजू में जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू रहेगी उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। और जब डबल एरो रहेगा, क्या बेटा, जब डबल एरो रहेगा उसको बोलते हैं हम इंटरचेंज। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, चेंजेस बोलेंगे, चेंज। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब क्या बेटा, जो यहाँ पर दोनों साइड में रो या फिर कॉलम कुछ रहेगा उसको क्या करना है, अल्टी पल्टी करना है, अदला बदल कर देना है उसका। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे डबल एरो है, इस तरीके का एरो है, इसका कहना होता है कि इंटरचेंज करना है। अब उसके भी पहले ध्यान रखो बेटा, ये जो क्वेश्चन हमको दिया है इसमें ये होता है C1 और ये होता है C2। C1 C2 मतलब कॉलम 1 एंड कॉलम 2। और ये जो आपको इधर दिखाई दे रहे हैं उसको बोलेंगे हम लोग रो 1 एंड रो 2। ये जो हॉरिजॉन्टल रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग रो, वर्टिकल को बोलेंगे हम लोग कॉलम, हॉरिजॉन्टल को बोलेंगे हम लोग रो। अभी यहाँ पे साइन कौन सा है बेटा, यहाँ पे साइन है डबल एरो वाला, उसको बोलेंगे हम लोग इंटरचेंज। तो बोलो बेटा R1 इंटरचेंजेस टू R2 है, तो इसका आंसर देख लो बेटा, R1 इंटरचेंजेस टू R2 है, तो इसका आंसर देख लो यहाँ पे R1 इंटरचेंजेस टू R2। इसका मतलब क्या होता है बेटा, R1 और R2 जो है, R1 और R2 जो है इनको क्या करना है, हम लोगों को इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे ये R1 है और ये नीचे R2 है, इन R1 R2 को क्या करना है, हम लोगों को इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करना है मतलब ये जो R2 है वो R1 की जगह पे चला जाएगा और ये जो R1 है वो यहाँ पे नीचे R2 के जगह पे चला जाएगा। R1 जो है वो R2 के जगह पे और R2 जो है वो R1 के जगह पे इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंटरचेंज दिया हुआ है। जो इंटरचेंज मतलब इन दोनों को क्या कर देना बेटा, अल्टरनेटिवली शिफ्ट कर देना। तो ये हो गया बेटा आपके पहले क्वेश्चन का यहाँ पे
आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसको जल्दी से निपटा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे बेटा, प्रॉब्लम में गिवन कौन है, प्रॉब्लम में जो गिवन है वो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। देखो 1 -1 3 2 5 4, ये हम लोगों को गिवन है। और आगे देख लो उसके ऊपर क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। R1 की जगह पे क्या चेंज करना है, R1 माइनस R2 चेंज करना है। देखो अभी यहाँ पे सिंगल एरो है, जब सिंगल एरो रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट साइड वाला टर्म है, इस लेफ्ट साइड वाले टर्म में हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये जो लेफ्ट साइड वाला टर्म है, इस लेफ्ट साइड वाले टर्म में हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। बेटा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, वो बोलो बेटा। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। ये b इज इक्वल टू, चेंज किस में करवाना है बेटा, R1 में चेंज करना है। R1 में चेंज करना है, इसलिए ये देखो ये कौन होता है, R1 होता है, और नीचे जो है ये कौन होता है, R2। हमें चेंज किस में करवाना है बेटा, चेंज करवाना है R1 में। तो मैं R2 को कुछ भी नहीं करूंगा, सॉरी R2 को मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। R2 को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ 254। क्या लिख रहा हूं मैं R2 को, 254। ठीक है। चेंज किस में करवाना है, चेंज करवाना है R1 में। किस में चेंज करवाना है, R1 में। तो R1 में क्या चेंज करना है, ये चेंज करना है। चलो ओके करेंगे। देख लो बेटा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहली जगह पे, यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यही कॉलम में देखेंगे, उसके रिस्पेक्टिव कॉलम में देखना। अब यहाँ पे जब लिखना होगा तब हम इसमें देखेंगे, जब यहाँ पे लिखना होगा तो हम इसमें देखेंगे। चलो अब ये सबसे पहले वाला वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। बोलो बेटा R1 क्या है हमारे पास, R1 है 1, माइनस R2 क्या है बेटा, R2 है 2। देखो बेटा मुझे यहाँ पे लिखना है, इसलिए मैं उसी के कॉलम में चेक कर रहा हूँ। R1 की जगह पे मैंने R1 और R2 की जगह पे मैंने R2, R1 और R2 मैंने रख दिया। 1 माइनस 2 कितना होता है बेटा, 1 माइनस 2 होता है -1। तो यहाँ पे क्या आ गया, -1। अब सेकेंड जगह पे लिखना है तो हम लोग सेकेंड ही वैल्यू लेंगे। ठीक है, चलो देख लो बेटा, बोलो R1 कितना है बेटा, -1, माइनस R2 कितना है बेटा, R2 है 5। देखो दोनों भी वैल्यू जो है मैंने ये बीच वाले कॉलम में से ली, ठीक है ना। बोलो -1 -5 कितना हो गया, -6। नेक्स्ट अभी थर्ड यहाँ पे लिखना है, तो थर्ड ही इसमें देखेंगे। बोलो बेटा R1 कौन है, 3, माइनस R2 कौन है, 4। बोलो बेटा 3 माइनस 4 कितना हो गया, -1 हो गया। तो बेटा ये ऑपरेशन मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर यहाँ पे यूज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से दिया हुआ ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन करके ये आंसर हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया है। देखो R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, 1 माइनस 2 -1, -5 -1 -5 -6, 3 माइनस 4 -1। समझ रहे हो बेटा, देख लो अच्छी तरीके से, ये ट्रांसफॉर्मेशन पहले सीख लेना है, क्योंकि आगे जाके और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बड़े बड़े होने वाले हैं। चलो देख लो बेटा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देख लो पहले। और क्वेश्चन मेन क्या है, पहले व्हाट डू यू ऑब्जर्व। पहले आपको ये जो ए है उसके ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, बी के ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, और उसके बाद में बोला है उन्होंने व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिखाई दे रहा है। चलो देख लो बेटा, आंसर में ए क्या गिवन है बेटा, हमारे पास यहाँ पे 5 4 1 3। क्या गिवन है, 5 4 1 3। उसके ऊपर क्या लगाना है बेटा, उसके ऊपर लगाना है C1 इंटरचेंजेस टू C2। क्या लगाना है उसके ऊपर, C1 इंटरचेंजेस टू C2 लगाना है। ठीक है, अब मुझे बोलो बेटा, ये कौन है अपने पास, ये है C1, ये कौन है अपने पास, ये है C2। ठीक है, हमको क्या करना है बेटा, डबल एरो है, डबल एरो है मतलब क्या करते हैं हम लोग, इंटरचेंज। बोलो बेटा करो, इसको इंटरचेंज करो। देखो ए क्या मिल जाएगा, इंटरचेंज करने के बाद ये जो C2 है वो यहाँ पे पहले आ जाएगा 4 3, और ये जो C1 है 5 1 वो बाद में चला जाएगा। C2 जो था वो C1 के जगह पे आ गया, C1 जो है वो C2 के जगह पे चला गया। इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में ये यहाँ पे बी क्या गिवन है बेटा हम लोगों को, 3 1 4 5। इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन लगाना है आपको, इसके ऊपर लगाना है R1 इंटरचेंजेस टू R2, R1 इंटरचेंजेस टू
R2 लगाना है। चलो अब मुझे बोलो बेटा ये कौन है अपने पास, ये है R1, ये कौन है बेटा अपने पास, ये है R2। ये पहला कौन है R1, ये दूसरा कौन है R2। चलो ध्यान दो, अभी R1 और R2 को क्या करना है, हम लोगों को इंटरचेंज करना है। बोलो बेटा इंटरचेंज करने के बाद हमको क्या मिलेगा, ये जो R2 है ये ऊपर चला जाएगा। देखो इंटरचेंज, इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, R1 की जगह पे R2 और R2 की जगह पे R1। ये R1 के जगह पे R2 चला गया 4 5, और R2 के जगह पे ये अभी 3 1 R1 चला गया। इसका इक्वेशन नंबर बना दिया हमने सेकेंड। देखो ये जो पहला क्वेश्चन था उसके ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने लगाया, ये जो दूसरा क्वेश्चन था उसके ऊपर ये दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन लगा के आंसर निकाल दिया। अब उनका आगे जाके क्या कहना है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। चेक करो बेटा, इसके ऊपर ऑपरेशन लगाने के बाद, इसके ऊपर ऑपरेशन लगाने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है दोनों के आंसर में, बेटा 4 5 3 1 4 5 3 1, दोनों भी आंसर हम लोगों को सेम दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, from 1 and 2 we can say that matrix A is equal to matrix B। मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, क्योंकि दोनों का आंसर क्या हो गया, ऑपरेशन यूज करने के बाद सेम टू सेम आ गया। समझ में आया बेटा। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बेटा क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, इजी है, तो हम इसे जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं, ठीक है। चलो बेटा ए का वैल्यू गिवन है हमें, क्या गिवन है बेटा, ए इज इक्वल टू 1 2 -1 0 1 3, ठीक है। ए का जो वैल्यू है वो वैल्यू मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में एज इट इज जो था वो मैंने लिख दिया। अब उसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन लगाना है, 2 इंटू C2, क्या लगाना है 2 इंटू C2, ये ऑपरेशन उसके ऊपर लगाना है 2 इंटू C2। इसका मतलब क्या बेटा, ये जो कॉलम 2 है C2 उसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। चलो करते हैं। देखो बेटा A इज इक्वल टू कॉलम 2 कौन सा है बेटा अपना, ये देखो ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2 और ये है कॉलम 3। बेटा किसको मल्टीप्लाई करना है, कॉलम 2 को। तो कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कॉलम 1 और कॉलम 3 में कुछ है क्या, नहीं है, तो वो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ 1 0 -1 3। ये मैंने क्या कर दिया, ये दोनों भी C1 एंड C3 एज इट इज लिख दिया, और C2 को जो है वो मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। चलो करो, 2 इंटू 2, C2 कितना अपना पहले यहाँ पे 2, ये दोनों को भी मल्टीप्लाई, C2 को मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटा देखो C2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, C2 कौन है, ये बीच वाला, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को भी 2 से करो और 1 को भी 2 से करो, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी यहाँ पे बी, बी क्या है बेटा, देख लो इधर, बी है यहाँ पे 1 0 2 2 4 5, 1 0 2 2 4 5, ठीक है। अब इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन लगाना है, इसके ऊपर लगाना है -3R1, ठीक है। चलो चेक करो, B इज इक्वल टू क्या लगाना है, -3 इंटू R1। अब मुझे बोलो ये कौन है बेटा, R1 है, ये कौन है बेटा, R2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, R1 को मल्टीप्लाई करना है -3 से। किसको मल्टीप्लाई करना है, R1 को। तो R2 को कुछ फर्क गिरेगा क्या, नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, R2 जो है बेटा वो एज इट इज लिख रहे हैं। R2 क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो R2 है वो R2 मैंने क्या कर दिया, एज इट इज लिखवा दिया। ये जो R2 है वो मैंने एज इट इज लिखवा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, R1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से। R1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। चलो करके देखो, R1 को पूरा, R1 कौन सा, ये पहली लाइन, उसको -3 से मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू 1 -3, -3 इंटू 0 0, -3 इंटू 2 -6। तो ये बन गया बेटा अपना इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो इसके ऊपर ये ऑपरेशन लगाना था, मैंने उसके ऊपर वो ऑपरेशन लगा दिया। सेकेंड बी मैट्रिक्स ये हमारे पास, उसके ऊपर ये सेकेंड वाला ये ऑपरेशन लगाना है, तो मैंने वो भी लगा दिया। अब ध्यान दो, फाइंड द एडिशन ऑफ द टू न्यू मैट्रिसेस। मतलब क्या बेटा, फाइंड द एडिशन, क्या करना है, एडिशन करना है, किसका, ऑफ द टू न्यू मैट्रिसेस, जो नए दो मैट्रिसेस आए, मतलब इसके ऊपर ये ऑपरेशन करके ये मैट्रिस आया हुआ है,
इसके ऊपर ये ऑपरेशन करके ये मैट्रिक्स आया हुआ है, तो ये 1 एंड 2 ये नए वाले मैट्रिसेस आ चुके हैं। तो आपको करना क्या है, ये जो दो नए मैट्रिसेस है इनका क्या करना है, एडिशन करना है। क्या करना है, इनका एडिशन करना है। ओके, करते हैं हम लोग a प्लस बी। देख लो इधर बेटा, a प्लस बी, ए के जगह पे हम लोग ए का वैल्यू लिखेंगे प्लस बी के जगह पे हम लोग बी का वैल्यू लिखेंगे। बोलो ए का वैल्यू क्या है, 1 4 माइनस 1, 1 4 माइनस 1। नेक्स्ट 0 2 3, 0 2 3। चलो प्लस में अब बी का नया हुआ आया हुआ मैट्रिक्स लिखो, -3 0 -6। नेक्स्ट 2 4 5, 2 4 5। जो दो नए मैट्रिक्स आए हुए हैं बेटा, टू न्यू मैट्रिक्सेस, जो नए दो मैट्रिक्स आए उसका क्या करना है, हम लोगों को एडिशन करना है। तो मैंने देखो ए और बी का यहाँ पे एडिशन लिख दिया है। अब चलो कर लो एडिशन। एडिशन करने के बाद देखो ये 1 प्लस -3 कितना हो गया, 1 प्लस -3 -2। 4 प्लस 0 कितना हो गया बेटा 4। -1 प्लस -6 कितना हो गया बेटा -10। 0 प्लस 2 ये हो गया 2। 2 प्लस 4 ये हो गया 6। 3 प्लस 5 ये हो गया 8। तो इस तरीके से ये a प्लस बी का, नए वाले a प्लस बी का एडिशन यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन था, उसके ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाना था, मैंने लगा दिया। ये सेकंड वाला मैट्रिक्स ये था बी, उसके ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाना था, वो भी मैंने लगा दिया। अब आगे क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एडिशन ऑफ द टू न्यू मैट्रिसेस। मतलब ये जो दो नए वाले मैट्रिसेस आए हुए हैं बेटा, ये दो जो नए वाले मैट्रिसेस आए हुए हैं, इन दो नए वाले मैट्रिसेस की क्या करना है, आपको सम करना है, एडिशन करना है। तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों का लेफ्ट लेफ्ट साइड का, राइट राइट साइड का मैंने क्या करवा दिया, एडिशन करवा दिया। तो बेटा इस तरीके से आपको क्या करना है, दोनों नए मैट्रिक्स का क्या करना है, एडिशन करना है। समझ रहे हो बेटा। चलो बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब चलो ध्यान दो बेटा, अच्छा खासा क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन गिवन है जो 3x3 का अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 3x3 मतलब क्या, 3 रोज और 3 कॉलम, ठीक है। टेंशन लेना नहीं, डरना नहीं। अभी तक आपने 2x2 के करे होंगे क्वेश्चन या छोटे क्वेश्चन करे होंगे, अब ये 3x3 का आया क्वेश्चन, तो डरने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा यहाँ पे जो है a इज इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे बेटा, इसके ऊपर उन्होंने क्या बोला है, पहले ये वाला ऑपरेशन यूज करो एंड देन फिर बाद में ये वाला ऑपरेशन यूज करो। पहले ये वाला ऑपरेशन यूज करो, बाद में ये वाला ऑपरेशन यूज करो, ठीक है। चलो सबसे पहले वाला कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे हम लोग, 3R3, ये ऑपरेशन यूज करेंगे। बेटा इसमें बोलो ये कौन है, रो 1 है, ये कौन है बेटा, रो 2 है, और उसके नीचे ये कौन है बेटा, ये है रो 3। बेटा उन्होंने बोलो यहाँ पे हमको कौन सा ऑपरेशन यूज करने को बोला है, उन्होंने बोला है 3 × R3, 3 × R3। इसका मतलब ये जो R3 है, उस R3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। इस R3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। चलो ये देख लो बेटा, मैं R3 को किससे मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 3 को। आपको समझने के लिए लिखा है मैंने, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जल्दी से ये जो R3 है सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। R3 को, रो 3 को, ये रो 3 है, R3 है क्या नहीं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। चलो देख लो बेटा अच्छी तरीके से, इसका यहाँ तक का आंसर क्या आता है। देखो R1 R2 को कुछ है क्या चेंजेस, नहीं है। R1 R2 जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 और R2 मैंने क्या कर दिया, एज इट इज लिख दिए। बोलो बेटा R3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ये R3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो बेटा 3 3 वो बन गया 9, 3 × 3 वो भी बन गया 9, 3 × 1 ये बन गया 3। 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3। समझ में आया बेटा। तो ये ए एक नया मैट्रिक्स हम लोगों को यहाँ पे क्या हो चुका है, मिल चुका है। अब ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, ये जो आंसर आया हुआ है इस आंसर के ऊपर देखो, पहले क्या करा हमने, यहाँ पे 3R3 ऑप्शन ट्रांसफॉर्मेशन हमने लगा दिया 3R3 का, एंड देन फिर बाद में आपको जो आंसर आएगा ना उसी के ऊपर ये वाला ऑपरेशन आपको अभी लगाना है। जो आंसर यहाँ पे आ चुका है उसके ऊपर अभी
ये वाला ऑपरेशन आपको लगाना है। ठीक है, चलो देख लो, C3 प्लस 2C2 ये ऑपरेशन हमको अभी लगाना है। लेकिन ध्यान दो बेटा, अभी ये जो ऑपरेशन है ये किस में ऑपरेट करना है ये हमको पता होना चाहिए। तो ध्यान में रखना बेटा, कभी भी ये जो फर्स्ट वाला टर्म होता है पूरे टर्म में, ये जो पहला वाला टर्म होता है वही टर्म जो है, ये जो पहला वाला टर्म होता है वही लेफ्ट साइड में होता है। इसका मतलब जो लेफ्ट साइड में होता है वही स्टार्टिंग के राइट साइड में भी होता है। वापस से बोल रहा हूँ बेटा, ध्यान दो अच्छी तरीके से, कोई भी ऑपरेशन आप कर रहा तो उस ऑपरेशन में जो पहला टर्म होता है वही लेफ्ट साइड में होता है, मतलब जो लेफ्ट साइड में होता है वही राइट साइड में पहले यहाँ पे टर्म में होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये ताकि यहाँ पे क्वेश्चन तो इतना था हम लोगों को, ये तो समझ में आ रहा था ये करना है, लेकिन ये किस में करना है ये समझ में नहीं आ रहा था। तो बेटा यही टर्म यहाँ पे होता है, मतलब C3 में हमको ये चेंजेस करवाना है। किसमें? C3 में। बोलो बेटा, ये कौन है? C1। ये कौन है? C2। ये कौन है? C3। इसका मतलब हमको C3 में चेंजेस करवाना है। चलो बेटा करते हैं हम लोग फिर। A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स का ब्रैकेट एज इट इज। चलो किस में चेंज करना है? C3 में। इसका मतलब C1 और C2 को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। 1 -1 2 1 और ये 9 9 मैंने क्या कर दिया? एज इट इज लिख दिया। क्या कर दिया मैंने? ये एज इट इज लिख दिया। ठीक है, चलो अब ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, चेंज किस में करना है? चेंज करना है C3 में। किसमें चेंज करना है? C3 में। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन है, इसलिए देखो यहाँ पे एक नंबर पे चेंज करवाना है, एक नंबर पे लिखना है, तो आपको ये एक नंबर में सभी वैल्यूज, एक नंबर वाली वैल्यूज पुट करना पड़ेगा। दो नंबर में लिखना है तो ये दो नंबर वाले वैल्यूज देखना, तीन नंबर में लिखना है तो तीन नंबर वाली वैल्यूज। चलो ठीक है, देखो ऑपरेशन क्या है बेटा अपने पास? C3 चेंजेस टू C3 प्लस 2C2। चलो वैल्यूज लिखते हैं हम लोग। सबसे पहला वाला वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, बोलो बेटा यहाँ पे लिखने के लिए, यहाँ पे लिखना है तो बोलो बेटा C3 कितना है? सबसे नंबर एक नंबर पे लिखना है ना, तो एक ही नंबर के ऊपर देखेंगे हम लोग। ठीक है, C3 कितना है बेटा? C3 है 3 प्लस 2 इंटू C2 कितना है बेटा? C2 है -1। ठीक है, 2 इंटू -1 -2, 3 -2 1 बराबर। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे लिखना है सेकेंड टाइम, तो हम ये सेकेंड वाले रो में देखेंगे। ठीक है ना, चलो बोलो बेटा C3 यहाँ पे लिखना है सेकेंड इसमें। बोलो बेटा सेकेंड इसमें C3 कौन है? 0 प्लस 2 इंटू C2 कौन है? C2 है 1। C2 कौन है? 1। 2 1 जा 2, 0 प्लस 2 ये बन गया बेटा 2। ठीक है, अब लास्ट इसमें लिखना है तो लास्ट इसमें देखेंगे। बोलो बेटा C3 कितना है बेटा? 3 प्लस 2 को 2 एज इट इज C2। बोलो बेटा C2 कितना है? 9। बोलो बेटा 9 2 जा 18, 18 प्लस 3 21, 9 2 जा 18, 18 प्लस 3 21। देखो इसका मतलब ये जो पहला क्वेश्चन था उसके ऊपर हम लोगों ने ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लगा के ये आंसर निकाला, उसके ऊपर ये सेकेंड वाला ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा के हमने ये क्या कर दिया, इसका अगला वाला आंसर, मतलब ये ऑपरेशन लगा के जो आंसर आता है वो आंसर हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया। देखो बेटा ये फर्स्ट टाइम आप लोग अगर पढ़ रहे होंगे तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन जैसे ही आगे आगे के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे आपको लगेगा कि हमने किस में टाइम वेस्ट किया था, क्योंकि इतने चिल्लर चिल्लर क्वेश्चंस है। और जितना आप लोग प्रैक्टिस का बढ़ाओगे तो ध्यान में रखना उतना ही ये चैप्टर सिंपल तरीके से सॉल्व होना चालू हो जाता है। और वैसे भी जो बच्चे इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स है, मतलब सभी है, तो सभी उन बच्चों को बोल दूं कि ये चैप्टर इंजीनियरिंग में आपको स्टार्ट में ही है, M1 में, तो वहां पे इंजीनियरिंग में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत न हो, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये मैट्रिसेस चैप्टर जो है धीमे धीमे मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगा रहा हूँ, वो आपने अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ताकि आपको आगे जाके इंजीनियरिंग में कोई भी दिक्कत ना हो। चलो बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से। अब ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, ये आप लोग होमवर्क में करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग क्या करोगे? होमवर्क में करोगे।
मैं आपको खाली बताता हूँ क्या क्या है। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके ऊपर पहले अभी ये ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। उसके बाद में उसका जो आंसर आए उसके ऊपर क्या करना है बेटा, ये ऑपरेशन लगा देना है। ध्यान दो अच्छी तरीके से मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर क्या करना है, पहले ये ऑपरेशन लगा देना है, और ये ऑपरेशन लगाने के बाद उसका जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर ये ऑपरेशन लगा देना है। मतलब पिछला क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 5, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये ऑपरेशन पहले था और ये ऑपरेशन बाद में था। अब ये ऑपरेशन पहले और फिर बाद में उस जो आंसर आएगा उसके ऊपर ये ऑपरेशन लगाना है। अब ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। उतना होने के बाद व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम 5 एंड 6, मतलब एग्जांपल नंबर 5 एंड 6, मतलब ये 6 नंबर का जो है इसका आंसर क्या आया है, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका आंसर क्या है, इन दोनों को देख के कंक्लूजन आपको देना है। मतलब फॉर एग्जांपल इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें हमने ए के ऊपर ऑपरेशन लगाया, बी के ऊपर ऑपरेशन लगाया, दोनों का आंसर सेम आया, इसलिए हम लोगों ने बोला मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था, देख लो 2 मिनट के लिए। ये जो ऑपरेशन ए था, सॉरी हाँ 3 में पढ़ा था शायद, यस। ये जो क्वेश्चन नंबर ए था, ये जो पहला ए था मैट्रिक्स, उसके ऊपर ये लगा दिया, आंसर निकाला। फिर बाद में ये सेकंड के ऊपर, सेकंड मैट्रिक्स के ऊपर ये लगा दिया, आंसर निकाला। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऐसा बोला था, तो हमको ऑब्जर्व ये हुआ कि ए और बी मैट्रिक्स कैसे है बेटा, इक्वल है। वैसे ही अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये आ चुका है, और उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर पहले ये लगाओ फिर बाद में ये लगाओ, और जो आंसर आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, इन दोनों को देख के आपको क्या कंक्लूड होता है, क्या कंक्लूजन निकलता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और आप लोग इसे वैसे भी अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े उसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो थे वो इजी इजी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन थे। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ये डालना है बेटा, देखो जितने भी बच्चे अभी देख रहे होंगे ना, उन सबको बोल दूं मैं कि नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर डालना न भूलना, क्योंकि बेटा जितने आपके कमेंट्स नीचे आएंगे तब आप भी चेक करोगे तो आपको आपका आंसर बराबर है क्या गलत है, ये आपको वहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस के, कुछ कुछ कमेंट्स के रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक है। तो चलो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको नीचे क्या डालना है, आपको पूरा आंसर नहीं डालते बैठना है, आपको खाली व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम 5 एंड 6, पांचवे के आंसर को देख के और छठवे के आंसर को देख के, फिफ्थ एंड सिक्स के दोनों को आंसर को देख के आपको क्या कंक्लूजन निकलता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको डालना है, ठीक है। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतना ही मैं अगला वाला वीडियो जल्दी से यहाँ पे आपके लिए लेके आऊंगा। तो इसके अगले वाले जो क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बेटा प्रैक्टिस करते रहिएगा।